फॉलो करती है, वो अपने हिसाब से ये वाला जो है ना बयान दे रही है। इस्लाम इसमें आया कुछ है? बिल्कुल, इस्लामी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि नहीं आ सकती, आप अपनी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाएं। हाँ, अच्छा। तो ये वो वाली बात भी है। अच्छा। फिर उसके बाद एक वो आया था कि भाई वो पता नहीं कोई सुबह जो है ना सूरज की रोशनी से बचना है, वो जला देगी, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है टाइम कम है नौशीन अली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रूच। आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ शुएब रज़ा और टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। जल्दी इसलिए कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत ज्यादा। वीडियो का टाइटल क्या है? पढ़ना जरा। चलो, साइंटिस्ट मौलाना एंड साइंस। साइंटिस्ट मौलाना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या इजाद कर रहे हैं? जब सुभान अल्लाह। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से साइंस वर्सेस मौलाना पर होने वाली है। इसके 3 पार्ट में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वहीं पड़ गए। बहसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका। और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों की। फरमाते हैं, मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं, इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए। जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या?
जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूम रही? आर यू कॉमेडी मी? ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा सबसे पहले तो ये है, मक्खी वाला तो बहुत फेमस है कि मक्खी में, लेकिन इस तरह से हमारे मजाक बनते हैं। अच्छा ये जो साकिन वाला, ज़मीन साकिन वाला, बहुत सारे मौलवी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कुरान में ऐसा है उसका प्रॉपर सही तरीके से तर्जुमा हो। किसी ज़माने में किसी ने कह दिया कि ज़मीन साकिन है, बहुत पहले जब साइंस ने प्रूव नहीं किया था। अब दुनिया को पता है ज़मीन मूव कर रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर साकिन का लफ्ज़ है तो पता नहीं वो किस मायनों में है। किस मायनों में। दूसरा ये तारिक सर, मुझे ये लगता है कि मुझे क्या लगता है ये एक जर्नल सी बात है कि नॉलेज कम है मौलवियों के पास। दूसरा कुरानी आयतों और हदीस को तोड़ मरोड़ के पेश करना और अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए। तो ये इस वजह से मुसलमानों का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे 4 शादियों के जो है सूरह निसा में है 4 शादियाँ करो, 4 ही शादियाँ करो, मतलब फ़र्ज कर दिया क्या? अगर इजाज़त दी है 4 शादियों की, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या हैं। अब कईयों ऐसे इंटरव्यू सुने
कि अक्सर लोग कहते हैं कि 4 शादियाँ हमने किसी की मदद की, कोई बेवा थी तो क्या बहन बना के मदद नहीं होती? मतलब अगली शादी करोगे, फिर शादी करोगे, फिर शादियाँ करोगे, कि आप किसी औरत की मदद कर रहे हो तो बीवी बना के ही मदद कर रहे हो, तो दूसरा और कोई तरीका नहीं है मदद का। यानी कि आप उससे इंजॉयमेंट करोगे तो मदद करोगे, इसका मतलब तो ये हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन साकिन वाला कई मौलवियों के मुंह से निकला है। इस पे आपने सुना हुआ? आप जरा बोलो, चुप बैठे हुए। मैं चाह रहा था ये जो आपके सवाल आते हैं ना, तो ये जो मौलवियों को दिए जाए, मजहबी लोग होते जो रिप्रेजेंट करते, वो आपको जवाब देते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे नॉलेज के हवाले से क्या पूरी दुनिया ने प्रूव कर लिया कि ज़मीन मूव कर रही है, ज़मीन मूव कर रही है, चांद हमारी ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, हम सूरज की गिर्द मूव कर रहे हैं, तो सैयारे घूमते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, एक तो घूमते हैं, दूसरा अपने मदार में भी घूमते हैं। यानी कि ज़मीन यूं तो घूम रही है, फिर वैसे भी घूम रही है। चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, हम सूरज की गिर्द घूम रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे याद है, अभी कुछ ही अर्सा पहले ना 2 चीज़ें बहुत हुई थी। कि एक तो वो था कि कोई इनका कोई कैलेंडर था, उसके हिसाब से क़यामत आने वाली है। कब चली थी खबरें, शायद आपको याद हो, 2012 का कहते थे, 2012 कहते थे कि 12 में, तो वो नहीं हुआ। और हम इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। हमने ये कहा, हमारे मौलवियों ने कहा कि भाई होना वही है जो अल्लाह चाहेगा। हमारे नज़रिए से क़यामत नहीं आ सकती, क्योंकि अभी कुछ जो है ना वो पेशन गोइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी हैं, तो वो बड़ा पक्के थे। लेकिन ये कौन सा कैलेंडर था मुझे याद नहीं आ रहा। 2012 का बड़ा फेमस हुआ था, दिसंबर का। 2012 कहते थे कि वो दुनिया का आखिरी साल नहीं, कोई कौम है वो उस कैलेंडर को फॉलो करती है, वो अपने हिसाब से ही वाला जो है ना बयान दे रही थी। इस्लाम इसमें आया कुछ है? बिल्कुल, इस्लामी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि नहीं आ सकती, आप अपनी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाएं। हाँ, तो ये वो वाली बात भी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक वो आया था कि भाई वो पता नहीं कोई सुबह जो है ना सूरज की रोशनी से बचना है, वो जला देगी, पता नहीं क्या कर देगी। वो जो है चांद गिरन या सूरज का कुछ हुआ था दिन में, तो उधर भी मौलवियों ने कहा। एक चीज़ और है कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें फैलती भी है नेगेटिव, कि नहीं यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, होती ही वो गलत है। मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पे ना बिल्कुल कोड किया एक ही कौम को। कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ भी, स्पेशल वीडियो है ना, ये स्पेशल वीडियो है। हाँ, बिल्कुल, ये स्पेशल वीडियो है जो मौलवियों ने हमें क्या कुछ भटकाया वो नहीं है। ऐसे मौलवी है जो वो शुक वाला बाबा बड़ा मशहूर है, वो लोगों से चेने निकाल रहे हैं, आंखों से कीड़े निकाल रहे हैं। यानी कि अगर कोई बंदा निकलता है मार्केट में, उनको एक्सपोज करता है तो पता चलता है ना। तो शोबदेबाजियाँ और जाहिल लोगों से पैसे एंडना और अजीबो गरीब चीज़ों के अंदर लोगों को डाल देना, अजीब गरीब चीज़ें लोगों के जहनों में डाल देना, उससे इनको फ़ायदा होता है, उससे इनको बेनिफिट होता है, उससे ये लोग उनकी ज़िंदगी पर, अरे यार कितनी बड़ी बात है, एक बिल्कुल अजीब बात करो आप, यूँ होगा, तो सारे जाहिल लोग आपको वाह करेंगे। हाँ, तो मुस्लिम हम ही मुत्तफिक नहीं, हमने अपने फिरके बनाए हुए। लेकिन इस पूरी वीडियो में एक बात मौलाना ने, हालांकि उनका भी कोई क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आया बात करने का, एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि हमने कुरान छोड़ दिया है, उन्होंने अपना लिया है, जिसकी वजह से वो साइंस में आगे जा रहे हैं। सब कुछ कुरान में मौजूद है, बस ज़रूरत है उसको पढ़कर समझने। मगर कोई पढ़ता नहीं है ना उसको प्रॉपर तौर पे। कुरान तो सब पढ़ लेते हैं, कोई तर्जुमा नहीं पढ़ता। किसी से भी पूछ लो, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ तर्जुमा। मौलवी की बात ले लो, मौलाना की ले लो, इन लोग को खुद नहीं पता होगा, तो मैं खुद नहीं पता है। 2 करोड़ के पेश जो उनके बात उनको पता होती है, उसी को वो घुमा फिरा के, वो इधर से घुमा के उधर से, वही बता। तावीज़ गंडे वाले कोई बैठे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है पहला कलमा सुनाओ, दूसरा सुनाओ, उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता होता। शुभ बाबा के साथ क्या हुआ है, यही वो ना, उन्होंने 2-4 आयतें पूछी तो उनको आई नहीं। और दूसरी बात कि अगर आप साइंस का और इसका कंपैरिजन करेंगे ना, तो एक मजहबी स्कॉलर है जो आपको पूरा एंड तक का समझाएगा कि हाँ यार ये कुरान से साबित है, ये साइंस से साबित है, बताएं। और वो इंडिया में, अच्छा, डॉक्टर जाकिर नायक, बाकायदा उससे सवाल होते हैं। बेस्ट यार, सलाम है उस बंदे को। भाई जिनको ये है ना ये प्रॉब्लम्स, तो ये जाए वहाँ, उनके पास जाए। प्रॉब्लम तो हमारी भी है, सबकी है, सबकी होती है, वो तो सबकी है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए